कहानी बादलों का राजा। बहुत समय पहले की बात है। आसमान में एक बहुत बड़ा और सुंदर राज्य था, बादलों का राज्य। वहाँ छोटे बड़े सफेद और काले काले बादल थे। उस राज्य पर शासन करता था बादलों का राजा मेघराज। मेघराज का शरीर बहुत विशाल था। जब वह गुस्से में आता तो उसकी आवाज से धरती हिलने लगती, और जब वह मुस्कुराता तो हल्की हल्की फुहारें गिरती। सब बादल उनसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन एक बात थी, राजा मेघराज बहुत न्यायप्रिय थे। कोई भी बादल आलस करता या शरारत करता तो वे उसे समझाते और सजा देते। बादलों के राज्य में अलग अलग बादलों की अपनी अपनी जिम्मेदारियां थी। सफेद रुई जैसे बादल बच्चों के खेलने के लिए आसमान में झूले बनाते। गहरे काले बादल बारिश लाकर धरती की प्यास बुझाते। रंग बिरंगे इंद्रधनुषी बादल तूफान के बाद आसमान सजाते। और हर दिन वहाँ हंसी मजाक चलता, लेकिन कभी कभी समस्या भी आती। राज्य में एक छोटा बादल था, टपोरी। वह बहुत शरारती था। कभी धरती पर बिना पूछे बारिश कर देता, कभी किसी गांव में आंधी भेज देता। लोग परेशान होकर कहते, अरे ये बादल तो बिना बात के ही बौछार कर गया। मेघराज उसे हमेशा समझाते, टपोरी, बारिश का समय और जगह तय होती है। बिना वजह पानी बरसाना धरती के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन टपोरी हंसकर भाग जाता, राजा जी, मैं तो मजाक करता हूँ। एक साल धरती पर बहुत गर्मी पड़ी। खेत सूख गए, तालाब खाली हो गए। गांव वाले आसमान की तरफ देखकर प्रार्थना करने लगे, हे बादलों के राजा, हमें पानी दो, हमारी फसलें मर रही हैं। मेघराज ने तुरंत बादलों की सभा बुलाई, हमें धरती की मदद करनी है। सब बादल मिलकर अच्छी बारिश करेंगे। सब बादल खुश हुए और तैयारी करने लगे। लेकिन टपोरी ने फिर शरारत की। जब सब मिलकर बारिश करने लगे थे, वह भागकर एक रेगिस्तानी जगह पर चला गया और वहां इतना पानी गिरा दिया कि रेत की नदियां बहने लगी। धरती के किसान परेशान हो गए क्योंकि उनकी फसलें अब सूख रही थीं। मेघराज बहुत नाराज हुए। उन्होंने टपोरी को बुलाकर कहा, तुम्हारी वजह से जरूरतमंद गांव सूखे रह गए और जहां पानी की जरूरत भी नहीं थी वहां बाढ़ आ गई। यह बहुत बड़ा अपराध है। टपोरी डर गया, लेकिन उसने झूठ बोलने की कोशिश की। नहीं नहीं राजा जी, मैं तो बस खेल रहा था। मेघराज ने कठोर स्वर में कहा, खेल खेल में दूसरों की जिंदगी बर्बाद नहीं की जाती, तुम्हें सजा मिलेगी। और उन्होंने आदेश दिया कि टपोरी को कुछ दिनों के लिए अकेले आकाश के अंधेरे हिस्से में रहना होगा। अंधेरे में अकेले टपोरी को एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। अब उसे कोई साथी बादल नहीं था, ना खेलने को, ना हंसने को और ना ही रोने को। काश मैं राजा जी की बात मानता, अब मैं सुधर जाऊंगा। टपोरी ने ऐसा कहा। कुछ दिनों बाद मेघराज ने उसे फिर बुलाया और पूछा, क्या अब समझ में आया? टपोरी ने सिर झुकाकर कहा, हाँ महाराज, अब मैं मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगा। मेघराज मुस्कुराए और बोले, अच्छा, तो अब तुम्हें मौका मिलेगा। इस बार जरा बच्चों के गांव में जाकर हल्की हल्की बारिश करना, बच्चे खुश होंगे। टपोरी गया और धीरे धीरे हल्की फुहारें बरसाई। बच्चे तालाब में नहाने लगे, खेतों में मिट्टी महकने लगी। किसान खुशी से झूम उठे। सबने कहा, वाह, इस बार तो बादल बहुत प्यारी बारिश लेकर आए हैं। टपोरी को पहली बार असली खुशी मिली। उसे समझ आया कि मजाक से भी ज्यादा सुख अनुभव दूसरों को खुश करने में है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले ही साल आसमान में एक भयानक राक्षस आ गया। उसका नाम था सूखा दानव। वह हवा में जहर फैलाकर बादलों को सुखा देता। धीरे धीरे सारे बादल कमजोर पड़ने लगे।
राजा मेघराज को चिंता हुई, अगर यह दानव जीत गया तो धरती पर कभी बारिश नहीं होगी। सब बादल डर गए, लेकिन टपोरी ने आगे बढ़कर कहा, महाराज मैं एक योजना लेकर आया हूँ। टपोरी ने कहा, हम सब मिलकर दानव के चारों ओर घिर जाएंगे। मैं पहले जाकर उससे उलझाऊंगा। जब वह मेरा पीछा करेगा, बाकी बादल मिलकर घना काला बादल बनाएंगे और उस पर बिजली गिराएंगे, तभी वह भाग जाएगा। मेघराज ने उसकी योजना मान ली। टपोरी ने सूखा दानव को छेड़ा, अरे दानव, अगर हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर दिखा। दानव गुस्से में आकर उसका पीछा करने लगा। उसी समय सारे बादल मिलकर घना काला रूप ले लिया और जोरदार बिजली चमकाई। धड़ाम! बिजली की गड़गड़ाहट से दानव डरकर भाग गया और कभी लौटकर नहीं आया। सब बादल खुशी से झूम उठे। मेघराज ने टपोरी को गले लगा लिया, आज तुमने साबित कर दिया कि मेहनत और साहस से सबसे बड़ी मुसीबत भी हराई जा सकती है। अब तुम बादलों के राज्य में वीर बादल कहलाओगे। धरती पर खूब बारिश हुई, खेत हरे भरे हो गए, बच्चे नाचने गाने लगे, पूरा गांव खुश हो गया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, शरारत और आलस से दूसरों की परेशानी बढ़ती है। गलती मानकर सुधारना सबसे बड़ी बहादुरी है।